प्रेज़ अल्लाह जैसे कि खुदावन ने आपकी और आपके खाने की शांति हो। खुदावन ने आप सबको बहुत सारी आशीषें बताएं। फिर आज खुदावन के पाक कलाम के द्वारा हम जिससे ज़िंदगी पाते हैं, और आज हम सीखेंगे कि ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राहों के लिए क्या है, उजाला है, मतलब ये रोशनी है। अब हम उस वचन के लिए बात करते हैं कि जो खुदावन ने ये कहा वचन इस बारे में। खुदावन जब कहता है कि दीपक है, ये जो कलाम है, ये हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है, और हमारी राहों के लिए क्या है, उजाला है। अब हम कई बार पाप करते, गुनाह करते, जब हम कलाम के बारे में नहीं जानते, तो हमारे पास वो दीपक नहीं, वो रोशनी नहीं होती जिसके साथ हम चल सकें और खुदावन के पाक कलाम में से हम सीख सकें कि खुदावन हमें कैसे चाहता है, या किस तरह से हमें उसकी हज़ूरी में रहना है, किस तरह से हमें उसके पाक हज़ूरी में चलना है। और तब हम नहीं चल पाते क्योंकि हमारे पास कलाम नहीं, और हम कैसे जान पाएंगे कि हम खुदावन क्या कहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं कि कहता है कि जो ये कलाम है ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरी राहों के लिए उजाला है। जब भी कभी हम गिरते हैं या कहीं से हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं, किसी दुख में पड़ते हैं, या किसी मुसीबत में पड़ते हैं, या किसी भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ से निकलना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हर परिस्थिति में खुदावन हमारे साथ होता है और वो कहता है सच कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हमें इस वचन को याद रखें कि वो वचन जो खुदावन का लिखा गया है वो हमारे पाँव के लिए तो दीपक है और हमारी राहों के लिए क्या है, उजाला है। वो हमें रोशनी दिखाता है। उस कलाम के द्वारा हम अपनी हर परिस्थिति से निकल सकते हैं, हर परिस्थिति से हम आज़ाद हो सकते हैं। जो भी परिस्थिति आए उससे हम खुदावन से मांग सकते हैं कि आए खुदावन, ये कलाम तेरा जो है ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरी राहों के लिए उजाला है। मुझे बता कि मुझे क्या करना है। और जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो वो आपको वो कलाम, खुदावन का पाक कलाम आपको रास्ता दिखाएगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको मार्गों पर दौड़ना सिखाएगा। इसीलिए खुदावन की हज़ूरी में बने रहें और इस पाक कलाम को अपने हृदय में ले ग्रहण करें, धारण करें, क्योंकि जब भी आप किसी दुख और मुसीबत में पड़े तो आपको याद हो कि ये परमेश्वर का कलाम जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राहों के लिए उजाला है। हालेलुया। तो जब हम ऐसे करके उसके पाक कलाम में से जब हम पढ़ेंगे, खुदावन के पाक कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें रास्तों का पता चलता जाएगा कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह, सत्य और जीवन नहीं है। वो राह भी है, वो सत्य भी है, वो जीवन भी है। तो इसीलिए हमें कलाम ही जो है रास्ता दिखाता है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो हमें अपने आप, वो जो वचन देधारी होकर इस ज़मीन पर आया, वो हमें रास्ता दिखाता है कि हम अगर व्यभिचार में है तो हमें कैसे निकलना है, किस तरह से हमें आज़ाद होना। तो खुदावन की आज्ञा को मानकर हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और उन सारी बातों को मानते हैं, उन सारी आज्ञाओं को मानते हैं। और खुदावन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। हालेलुया। तो हम जब उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसके पाक कलाम के द्वारा पढ़ते, सुनते और उसमें चलते हैं तो खुदावन हमें रास्तों को बताता है। खुदावन आपको भी आपके रास्तों में आपका सहायक बने, मददगार बने। उसका कलाम आपका मददगार हो, क्योंकि वही एक कलाम है जो ज़िंदगी देता है, जो आशीषित करता है, जो बरकत देता है, जो हमें लिए चलता है। खुदावन आपको लिए चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास करती हूँ इस कलाम के द्वारा आप सब लोग बरकत पाएंगे। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी रहमतों के लिए, खुदावन तेरे इस कलाम के लिए जो हमें दिया गया, जिसे पढ़कर हम सब आशीषित और बरकत पाएँ और तेरे अनुग्रहकारी दाहिने हाथ को थामे रखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में बने रहें। जो तेरा लिखा हुआ कलाम, कभी जो तूने कहा सब कुछ टल जाएगा, ये ज़मीन, ये आसमान टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कलाम कभी नहीं टलेगा। यस पिता परमेश्वर खुदावन, उसी तेरे कलाम के द्वारा अपनी ज़िंदगियों को तेरे हाथों में सौंपे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस कलाम के अंदर बहुत सारी आशीषें रखें, आमीन। थैंक यू। आगे शेयर कीजिए और ताकि लोग भी इसे सुने और अपनी ज़िंदगियों के उन लम्हों में से निकल सके जो उनकी मुश्किल के, जो उनके दुख के। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि
सचमुच ये कलाम जब हम ऐसे करते हैं तो और ज़्यादा वो वीडियोज़ सामने आती है तो लोग सुनते हैं और उस वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, क्योंकि वचन तेज़ी से फैलेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब तेज़ी से फैलेगा तो कभी लोग किसी तरह से उस वचन को लेके जाएंगे। हम लोग इस तरह से ऑनलाइन इस वचन को फैला रहे हैं और सचमुच खुदा वहाँ पर आशीष देगा, बरकत देगा, जिसके पास जाए वो आशीषित होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।